नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। टिहरी से आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की। कहा, प्रदेश की तरक्की के लिए आपको वोट देने की अपील। नैनीताल हाईकोर्ट में चुनाव को लेकर सुनवाई। चुनाव आयोग देगा वर्चुअल रैली, ऑनलाइन वोटिंग पर जवाब। प्रदेश में बढ़ रहे कोविड के मामले को ध्यान में रखकर लगाई गई थी जनहित याचिका। चुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने की तैयारियां शुरू। 21 जनवरी को नोटिफिकेशन तो 28 जनवरी को प्रत्याशियों के नॉमिनेशन कार्य। वहीं 29 जनवरी को स्क्रूटनी और 31 जनवरी को होगी नाम वापसी। उत्तराखंड में फिर आया कोविड संक्रमण में उछाल। 24 घंटे में 2127 नए मामले, एक की मौत। तो ताजा मामलों में सर्वाधिक 991 देहरादून के। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी आए पॉजिटिव। उत्तराखंड में लगातार मौसम खराब। मसूरी में सुबह फिर पड़ी बर्फ तो गैंडसैंड विधानसभा भवन ने भी ओढ़ी बर्फ की चादर। बागेश्वर जिले के हिमालयी इलाकों में खूब बर्फबारी। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते उत्तराखंड और दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता चल रही है। कांग्रेस का उत्तराखंड मांगे परिवर्तन अभियान को लेकर हरीश रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब लाभकारी मूल्य मिल जाएगा, खाने लायक, अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लायक गांव में मिल जाएगा, तो फिर पलायन क्यों करेगा कोई व्यक्ति? कोई अपना घर छोड़ना चाहता है? हरीश रावत के अपने गांव को भूल पाया है? गोविंद सिंह कुंजवाल के अपने गांव को भूल पाए हैं? अपनी मिट्टी को कोई नहीं भूलना चाहता है, मजबूरी भुलाती है। हम उस मजबूरी के पलायन को रोकेंगे और उसके लिए हमारी कई योजनाएं हैं जिनको हम क्रियान्वित करने का काम करेंगे। अब हमको 5 साल का अवसर तो दीजिए। हमें अवसर ही नहीं मिल पाया। जितना अवसर मिला उसका हमने भरपूर उपयोग करके स्थिति को बदला। हमने महिला पौष्टिकता को एक नया आयाम देने के लिए गर्भवती महिला अतिरिक्त पोषाहार योजना, जिसमें मंडुआ, काला भट्ट और नमक दिया जाता था, शुरू की थी। इन्होंने उसको भी गड़बड़ा दिया। जो वृद्ध महिला पोषाहार योजना थी उसको इन्होंने बंद कर दिया। हम फिर से इस बार आएंगे तो सार्वभौम महिला पोषाहार योजना, छोटी बच्ची से लेकर के वृद्ध महिला को हम सरकार की तरफ से पोषाहार सुनिश्चित करवाएंगे, ताकि महिला पौष्टिकता उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा सवाल न रह जाए। हमने ये तय किया है कि महंगाई की मार से आपको कुछ न कुछ निजात मिलनी चाहिए, और उसके लिए हमारा नारा है कि कांग्रेस की बनाओ सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होगा 600 के पार। और जब तक इस नारे को क्रियान्वित नहीं कर पाते, हर महीने गैस की सब्सिडी दे करके हम प्रत्येक महिला के खाते में डालेंगे, ताकि जो गैस के रूप में या खाने के तेल आदि के रूप में आपके ऊपर भार है, हम 1 साल का।
तो उत्तराखंड मांगे परिवर्तन को लेकर आपको बता दें कि यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। उन्होंने टिहरी से आम आदमी पार्टी की डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की। सिसोदिया ने नई टिहरी के बौराड़ी में डोर टू डोर प्रचार कर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और कहा कि उत्तराखंड में आपकी सरकार बनेगी तो लोगों को फ्री बिजली और पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरी दुनिया के बीच चर्चित है और आज जाति और धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, लेकिन आपकी राजनीति मुद्दों की है। उन्होंने कहा कि आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने देश के लिए गोली खाई है। वह सच्चे और ईमानदार हैं जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद विकास की नई इबारत लिखेंगे। लोगों का यही भरोसा अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर है कि अरविंद केजरीवाल जी जब कहते हैं तो करके दिखाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी वाले कुछ कहते हैं तो बाद में कहते हैं ये तो जुमला था। मैं सुबह आज यहाँ टिहरी में प्रचार के लिए डोर टू डोर कैंपेन के लिए आया हूँ। कुछ शहर में, मार्केट्स में, कुछ गाँवों में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, डोर टू डोर प्रचार करेंगे कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए। 5 लोगों से ज़्यादा को डोर टू डोर में जाने की अनुमति नहीं है। तो आज सुबह दिल्ली से चल के जब मैं देहरादून से यहाँ आया तो रास्ते में जगह जगह बहुत लोगों से मिला। कहीं चाय पीने के लिए रुका, कहीं बाजार में लोगों से मिलने के लिए रुका, और यहाँ भी अभी मैं घूमा टिहरी में भी। हर जगह लोग एक ही बात कह रहे हैं कि जी हम आपको मौका दे के देखना चाहते हैं, हम केजरीवाल जी को मौका दे के देखना चाहते हैं। इस बार माहौल है और हर आदमी, इवन जो लोग नाम भी ठीक से नहीं जानते, वो ये जानते हैं हाँ दिल्ली में झाड़ू वाली पार्टी है, उसने कुछ करके दिखाया हुआ है। मतलब बिल्कुल ऐसी महिलाएं जो शायद कभी दिल्ली नहीं गई होंगी, उनका भी कोई ना कोई जानकार दिल्ली में है और उनके पास भी इस बात की सूचना है कि हाँ केजरीवाल जी ने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए हैं, अस्पताल अच्छे कर दिए हैं, बिजली अच्छी कर दी है, बिजली सस्ती कर दी है। ये सारी चीजें उत्तराखंड के बच्चे बच्चे को पता है। भाजपा के 2 पर्यवेक्षकों ने जसपुर विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों संग बैठक की और चुनाव के लिए संभावित दावेदारों के नामों पर रायशुमारी की। भाजपा पर्यवेक्षकों ने कार्यकर्ताओं से गोपनीय मतदान कराया और नगर समेत सभी मंडलों के 100 लोगों ने दावेदारी के पक्ष में मतदान किया। इस दौरान जसपुर विधानसभा से 8 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की। कल से हम रुद्रपुर से प्रारंभ करके आज 5वीं हमारी विधानसभा जो थी, आज उस पर भी हमारी रायशुमारी हो गई। कुल 8 लोगों ने यहाँ से दावेदारी की और 102 लोगों ने अपनी राय इस डब्बे में बंद कर रखी है। अब ये राय हम जाकर अपने नेतृत्व को सौंपेंगे और वहाँ जाके जैसा भी होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार से प्रत्याशी का चयन होना है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। कार्यकर्ताओं का हमारा मान सम्मान रहे, उनकी इच्छा हम पूछें और उनकी राय जो हो, राय का भी सम्मान हो, इसलिए इसकी विनती है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकटों को लेकर 2 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और अब कांग्रेस की बैठक में टिकटों को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी टिकटों को लेकर देरी नहीं कर रही है। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया। नहीं, देखिए कांग्रेस ने कोई देरी नहीं की है। हमारी सीसी की बैठक होनी है, उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की 2 बार बैठक हो चुकी है, उस पर चर्चा हुई है और कल शायद संभव तो दोबारा बैठक है, उस पर विस्तृत चर्चा होगी और उसके बाद हम सीसी की बैठक में जो है जल्दी से जल्दी। विधानसभा चुनावों को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियों का बिगुल बच चुका है, तो वहीं हल्द्वानी में प्रदेश कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदयेश ने कहा कि जाते जाते भाजपा के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैकडोर से नियम विरुद्ध भर्तियां की है और 6 महीनों में करोड़ों का भ्रष्टाचार कर दिया है, जिसकी जांच कांग्रेस की सरकार बनते ही करेगी। उनका कहना है कि राज्य में जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार राज्य में बनने जा रही है और कांग्रेस को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है।
ऐसी अवहेलना आदर्श आचार संहिता की आज तक इतिहास में उत्तराखंड के देश की राजनीति में नहीं हो रही। बैकडोर से डायरेक्ट एंट्री कराई जा रही, कोऑपरेटिव बैंक से लेकर अन्य चीज़ों में विधानसभा में भी देखा गया प्रकरण की ऐसी चुपचाप कराने का प्रयास करा जा रहा है, एडजस्टमेंट कराया जा रहा है और होलसेल दाम सब चीज़ का वहाँ पे खुल चुका है। रिटेल की दुकान खुल चुकी है, खनन से लेके नियुक्तियों से लेके हर चीज में रेट सेट है। अल्मोड़ा की जगेश्वर विधानसभा जहां राज्य बनने के बाद लगातार कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। इस विधानसभा से कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल लगातार 4 बार जीते हैं, तो वहीं अब यहां से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोहन सिंह मेहरा ने बीजेपी से दावेदारी ठोक दी है, जिसके बाद अब राजनीतिक चर्चाएं तेज होती नजर आ रही हैं। मोहन सिंह पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, वहीं अब मोहन सिंह मेहरा का कहना है कि उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से टिकट की दावेदारी की है। उनका दावा है कि वो जगेश्वर विधानसभा चुनाव जीतेंगे। तो बहुत कम समय में बीजेपी में शामिल हुआ हूँ और बीजेपी के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दिया। और इस समय दावेदारी हमारी प्रबल दावेदारी है और मैं समझता हूँ मुझे टिकट मिलेगा, हम गोविंद सिंह कुंजवाल को बहुत अच्छे ढंग से मात देंगे। दावेदारी है, हमने जब बीजेपी में एक दो बीच में हमारी सब बैठ के वार्ता हुई थी, हमने कहा था कि किसी भी कीमत किसी को भी टिकट मिलेगा, हम कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं जीतने। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए विधानसभा चुनाव और चुनावी रैलियों को स्थगित किए जाने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर चुनाव आयोग व केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग व केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या चुनावी रैलियां वर्चुअल और वोटिंग ऑनलाइन हो सकती है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को 12 जनवरी तक इस संबंध में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि चुनाव नजदीक है। चुनाव कराने को लेकर आयोग ने मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वहीं याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रदेश में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में 2 दिन की राहत के बाद फिर कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। 24 घंटे के भीतर प्रदेश में कोरोना के 2127 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। ताजा मामलों में सर्वाधिक 991 देहरादून के हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के 2127 नए मामलों में सर्वाधिक देहरादून में 991, नैनीताल में 451 और हरिद्वार में 259 मामले शामिल हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा में 43, बागेश्वर में 4, चमोली में 25, चंपावत में 26, पौड़ी में 48, पिथौरागढ़ में 30, रुद्रप्रयाग में 13, टिहरी में 35, उधम सिंह नगर में 189 और उत्तरकाशी में 13 नए मामले हैं। वहीं राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु हो गई। बाजपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने के कार्य का शुभारंभ कर दिया है। इसी के चलते बाजपुर के तहसील भवन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी सहित अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई। इस दौरान एसडीएम राकेश तिवारी ने कहा कि कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो वहीं चुनाव के दौर में फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षित रखने के लिए बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इस समय माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है, तो और हमारा जो चुनाव है विधानसभा का वो सन्निकट है, तो उसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो जो है बूस्टर डोज लगवाएं। और इसमें जो अभी इनको हम हेल्थ कर्मी द्वारा हमें बताया गया कि जिनके 9 महीने हो चुके हैं सेकंड डोज लगवाए हुए, वही बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। तो आज हमने जो हमारे एमओआईसी हैं डॉक्टर माथुर जी से कल रिक्वेस्ट किया था कि आज टीम भिजवा के यहाँ जो राजस्व के यहाँ कर्मी उपस्थित है फ्रंटलाइन वर्कर सबको बूस्टर डोज लगवाएं, तो मैंने भी लगाया है। और
हरिद्वार जेल में भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, जहां इससे पहले शासन के आदेश पर हरिद्वार जेल में बंद कैदियों की मुलाकात बंद कर दी गई थी। अब हरिद्वार की जेल में एक बैरक को आइसोलेशन बैरक के रूप में बदल दिया गया है, जहां बाहर से आने वाले कैदियों को रखा जाएगा। हरिद्वार जिला जेल के जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि हमारे द्वारा कोविड-19 संक्रमण के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिला जेल में कई चेंज किए गए हैं, जिसमें एक बैरक को आइसोलेशन बैरक भी बनाया गया है, जिसमें बाहर से आने वाले कैदियों को रखा जा रहा है। एक तो जो मुलाकातें हैं शासन द्वारा जो है वो मुलाकातें बंद कर दी गई हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और प्रिजन इनमेट कॉलिंग के सिस्टम के माध्यम से वो बंदीगण जो है अपने परिजनों से वार्तालाप कर सकते हैं। द्वितीय, हमारे द्वारा एक बैरक को जो है आइसोलेशन बैरक में बदल दिया गया है और जो भी नए बंदे आ रहे हैं उसको उस बैरक में रखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर आवश्यक तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने गरुड़ाबाज में रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित सभी बीएलओ के साथ बैठक की और निर्वाचन संबंधी समीक्षा की गई, जिसमें सभी अधिकारियों को पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्वक मतदान संपन्न करने के निर्देश दिए। विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में आज भ्रमण किया और यहाँ की जो निर्वाचन ड्यूटी में लगी हुई विभिन्न टीमें हैं उनको निर्वाचन के संबंध में जो प्रावधान नए आए हैं उनके संबंध में भी अवगत कराया है और उनके दायित्वों का निर्वहन करने के संबंध में जरूरी। बाजपुर के तहसील सभागार में एसडीएम राकेश तिवारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुपरवाइजर की बैठक ली। इस दौरान एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुपरवाइजर को दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक के लोगों और कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को डाक मतपत्र और पोलिंग बूथ पर मतदान करने की इच्छा जाहिर करने की अनुमति दी है, जिसे बीएलओ के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचाया जाएगा, जिस श्रेणी में आने वाले व्यक्ति अपना सहमति पत्र प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति डाक मतपत्र से मतदान करने की इच्छा जाहिर करेगा तो वह पोलिंग बूथ पर मतदान नहीं कर सकेगा। जो हमारी विधानसभा 64 बाजपुर में दिव्यांग हैं और जो 80+ है, 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं या जो कोविड संक्रमित हैं, उनके लिए डाक मतपत्र से माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा प्रदान की गई है। माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में और डीएम सर के दिशा निर्देश में आज यह बैठक सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुपरवाइजर की बुलाई गई है। पूर्व में मेरे द्वारा बीएलओ के साथ बैठक की जा चुकी है, तो उनके लिए जो 80+ है और जो दिव्यांग है उनके लिए आरओ की तरफ से एक सूचना पत्र जाएगा कि आप के पास वैकल्पिक व्यवस्था है कि आप चाहे डाक मतपत्र से मतदान करें अथवा। रानीपुर विधायक आदेश चौहान का बैनर उतारने गए शिवालिक नगरपालिका के कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद रानीपुर से भाजपा विधायक आदेश चौहान भी गुंडागर्दी करने वाले समर्थकों की पैरवी करने के लिए तुरंत पहुंच गए, लेकिन अपने समर्थकों की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने उल्टा पालिका कर्मचारियों को ही दबाव में लेना शुरू कर दिया। थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनाबाद में हुए खूनी संघर्ष में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 23 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा क्षेत्र में लगातार दबिश दी जा रही है और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर माहौल खराब करने का प्रयास करने वालों को कड़ा संदेश दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।